नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के YouTube चैनल पर। हिंदी के इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। जैसे देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, वर्डों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे या वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे? सर वर्णमाला क्या होती है? तो वैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है कि सर वर्डों की कोई माला होगी तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। अब वर्णमाला में अगर पूछा जाता है यहां से प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल देख लो, पूरा वर्णमाला रिवाइज हो जाएगा। सर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए मूलतः वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, तब भी 52 होगी। अगर पूछा जाए सर हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वरों की संख्या आपकी कितनी होगी? 11 होगी, जो कि आपके ये स्वर हो जाते हैं आ ई उ री ए आए ओ आओ। ये पूरे 11 स्वर आपके हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सर 25 होती है। सर कहां से कहां तक होती है, तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक कितने व्यंजन होते हैं? सर 25 व्यंजन होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए सर कहीं कहीं ऑप्शन आ जाता है जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होगी 25, 27 दो ऑप्शन आ जाता है, तो सर अगर 27 ऑप्शन में होता है तो वहां 27 सही हो जाएगा। जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन आपके होते हैं 2, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो क्लियर हो गया। सर स्पर्श व्यंजन पूछे क्या है, अगर मान लीजिए ऑप्शन आ जाता है का वर्ग से लेकर के पावर तक क्या होते हैं, सर स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या सर कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं सर, ऊष्म व्यंजन के होते हैं सा, शा, हा, ऊष्म व्यंजन आपके हो जाते हैं। यहां से अब ऊष्म व्यंजन से देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो आपका ए सा होता है, ये सा आपका पूछा जाता है। सर ए सा कौन सा होता है? सर ए तालु सा होता है। अगर पूछा जाए सर ए कौन सा होता है, तो ये वाला सा आपका दंत सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आगत व्यंजन कौन से होते हैं? सर आगत व्यंजन कौन होते हैं? जा और फा आपके क्या होते हैं? नुक्ता लगा होता है, तो आगत व्यंजन आपके हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाती है। सर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? छात्रा ज्ञा श्रा संयुक्त व्यंजन आपके हो जाते हैं। यहां से प्रश्न और पूछा गया है, सर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वीडियो के एग्जाम में आ चुका है यूपीट्रिपलएससी कि अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, तो कितने हो गए? सर 8 हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सर अल्प विराम का चिन्ह बताना। सर अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये होगा? देखिएगा चारों चिन्ह के बारे में जान लीजिए। सर चारों चिन्ह जैसे ऑप्शन नंबर डी देखते हैं सर, जैसे डॉक्टर हम लोग लिखते हैं, डॉक्टर के आगे इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे लाघव कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या होता है आपका? तो ये बात करते हैं सर, ये होता है अर्ध विराम। क्या होता है सर? अर्ध विराम होता है। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे? अल्प विराम का चिन्ह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका कौन हो जाएगा? अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा। जबकि ए कौन सा चिन्ह होता है? उप विराम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उप विराम का चिन्ह इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सर रूढ़ शब्द कौन सा है? सर रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया है, सर रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर रचना के आधार पर शब्द के भेद अगर पूछा जाए, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। सर कौन कौन से भेद होते हैं? सर रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द सर कौन से होते हैं? सर जो प्रचलन में थे उनको ऐसे हम बोल रहे हैं, उनका एक ही अर्थ होता है, कोई और अर्थ नहीं होता। सर पंकज क्या होता है? सर पंकज का अर्थ कमल होता है, अर्थात इसका दूसरा अर्थ होता है, तो ये शब्द क्या होते हैं? सर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा हो वह योग रूढ़ शब्द होता है। सर जिसका जो संधि बन रहे हो, संधि वाले शब्द क्या होते हैं? सर विद्याधनालय हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संधि वाले शब्द क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। जलज क्या होगा? सर कमल हो जाएगा, या भी तीसरा अर्थ दे रहा है। लेकिन कमल क्या होता है? सर कमल का अर्थ कमल ही होता है, तो कमल क्या होगा? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। एक और पूछा जाए अगर पशु कौन सा शब्द है? सर रूढ़ शब्द होता है। सर नाक शब्द पूछ ले कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द होता है। सर जितने छोटे शब्द होते हैं जिनका
एक ही अर्थ होता है वह रूढ़ शब्द होते हैं, और जबकि कोई संधि हो रही हो तो यौगिक शब्द होगा। और जब तीसरा अर्थ दे रहा हो, जैसे पंकज का कमल होता है, आपका जलज का कमल होता है, तो क्या होता है सर तीसरा अर्थ दे रहा है। जहां तीसरा होगा योगरूढ़ क्या होंगे, योगरूढ़ शब्द होंगे, और योगरूढ़ शब्द वही होते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास अर्थ क्या होता है सर तीसरा अर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा। काफी लोग गलत कर देंगे प्रश्न को। सर सुत आ जाए, कभी कभी सर सुत आ जाए, सुत में कौन सा प्रत्यय जोड़ें जो वह पुरुषवाचक हो जाए। तो आज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए देखिएगा, आज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अब जैसे सुत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए जो क्या हो जाए, स्त्रीवाचक हो जाए। सर सुत में क्या है, आ प्रत्यय लगाओगे सुता हो जाएगा, सुता मतलब बेटी होता है। इसी तरह आज में आ प्रत्यय लगाओगे क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा, तो आपका स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो सुत में आ लगाओगे सर सुता हो जाएगा, अज में आ लगाओगे अजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, उज्ज्वल में संधि है। सर उज्ज्वल में संधि आपको बताना सर क्या होगा। सर संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है सर मेल होता है। संधि के भेद कितने होते हैं सर, भेद की बात कर रहे हो सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। सर उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, तो उत धन ज्वल होगा। अगर इसका विच्छेद करोगे सर क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। और जैसे उत धन ज्वल की बात करते हो सर क्या होगा, इसमें व्यंजन संधि होगा। क्या होगा सर, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन होगा, उज्ज्वल आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, पूछा जाए स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार व परिवर्तन होता है वह क्या होता है सर, स्वर संधि का उदाहरण होता है। स्वर संधि के भेद पूछा जाए कितने होते हैं सर, 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर संधि के कुछ उदाहरण संधि के बारे में जान लेते हैं। सर संधि क्या होता है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार व परिवर्तन होता है वह क्या होता है, संधि होता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है सर, मेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं सर, स्वर संधि के अभी सर आपने 5 भेद बताए थे। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद नोट कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सभी के पास शेयर कर दो। रोजाना 8 बजे क्लास या होती है। सर गुण संधि के उदाहरण देखिएगा, गुण स्वर संधि इसको बोलते हैं या गुण संधि बोलते हैं। सर देखो इसमें क्या होता है, शब्दों के बीच में ए आ जाए, ओ आ जाए या अर आ जाए तो क्या होता है, गुण संधि होती है। गुण क्या होता है सर, स्वर संधि का पार्ट होता है। सर जैसे देखो नरेंद्र, एक की मात्रा आ रही है सर नरेंद्र होता है। सुरेंद्र होता है, सुरधन इंद्र सुरेंद्र होता है, तो एक की मात्रा आ रही है सर गुण संधि होगा। उपेंद्र क्या होगा, गुण संधि होगा। सर नरेंद्र क्या होगा, गुण संधि होगा। सर महेंद्र क्या होगा, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। महोत्सव की बात करते हैं सर, महाधन उत्सव होता है, महोत्सव में कौन होती, गुण संधि होता है। परधन उपकार परोपकार होता है सर, गुण संधि होता है। सर लोकोपचार में देखिएगा ओ की मात्रा है, ए ओ आ रहा है। महोदय क्या है, ओ आ रहा है। सर महर्षि आ रहा है, सूर्योदय है, देवर्षि है, सप्तऋषि। ये पूरा नोट कर लो सर, गुण संधि के उदाहरण होंगे। एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, कौन सा संधि का प्रकार नहीं, अभी हमने बताया संधि के कितने प्रकार होते हैं सर, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर संधि का प्रकार कौन सा नहीं होगा सर, अनुस्वार संधि जो होगा यह प्रकार आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सर महोत्सव का संधि विच्छेद बताइएगा। सर महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो महोधन उत्सव का नहीं होगा। सर महाधन उत्सव का नहीं होगा, महाधन उत्सव का नहीं, महाधन उत्सव आपका सही हो जाएगा। सर संधि कौन सी होगी, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ए ओ आ रहा हो तो क्या हो जाएगा सर, गुण संधि का उदाहरण आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, चौराहा में समास है। समास का अर्थ क्या होता है सर, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है सर, समास का अर्थ संक्षेप होता है। और सर चौराहा में कौन सा समास होगा, तो पहला शब्द अगर देखो सर, पहला शब्द क्या है सर, संख्या में दिख रहा हो तो क्या होता है सर, संख्या में दिख रहा हो तो द्विगु समास होता है। सर 0 से 9 तक संख्याएं दिखनी चाहिए। सर ये कैसे, तो चौराहा में आपका दुग्ध समास हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले सर, आपका पूछ लेता है कि चौराहा है, नवरत्न है, नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न आपका कौन ग्रह होता है सर, दुग्ध समास का उदाहरण हो जाता है। इसी तरह आपसे पूछ ले नवग्रह में कौन सा समास होगा, तो दुग्ध समास का आपका उदाहरण हो जाता है। इसी तरह मान लो आप संख्या की बात कर रहे हो सर भाई, तो संख्या की बात करते हैं तो 25 में कौन सा समास होगा, तो 25 में जो लोग दुग्ध बता रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। हमने 0 से 9 तक संख्या की बात की थी, तो 20 और 5 इसका
का होगा सर 20 और 5 होगा तो क्या हो जाएगा सर द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आदित्य का अर्थ नहीं है। अब आदित्य का अर्थ नहीं है, इसमें उत्तर दीजिएगा सर दीपक, दिवाकर, भास्कर या दिनकर। तो आदित्य का अर्थ कौन सा नहीं होगा, तो आदित्य का अर्थ आपका दिवाकर भी होता है, भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है, जबकि दीपक जो है आपका आदित्य का अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि, अति मतलब अधिक होता है, वृष्टि मतलब वर्षा होता है। सर अधिक वर्षा का विलोम क्या होगा, सर अकाल होगा, नहीं होगा, तूफान होगा, नहीं होगा, वर्षा होगा, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह क्लासें पाने के लिए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, सर मांगना होगा, पछताना होगा, दुखी होना होगा या आस्तीन का सांप होगा। देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हाथ मलना अर्थात पछताना हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामायनी किसकी काव्यकृत है। कामायनी किसकी काव्यकृत है पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा या महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है पूछा जाता है, तो किसकी हो जाती है सर महादेवी वर्मा की रचना हो जाती। जयशंकर प्रसाद की क्या हो जाएगी, कामायनी किसकी रचना हो जाएगी, काव्यकृत जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रस क्या आता है। रस की अगर बात करते हैं सर, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, 9 रस होते हैं, इसलिए इसे 9 रस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 होती है, इसलिए 9 रस कहा जाता है। सर अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 रस होते हैं। सर भरत मुनि ने किस रस को रस की श्रेणी में नहीं शामिल किया है, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज कुछ कम ही क्वेश्चन लिए गए लेकिन पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने का प्रयास किया। तो चैनल पर नए थे सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके पूरे टॉपिक कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यू क्लास पाने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।